गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो चल रहा था बेटा हमारा इंटरचेंज। तो इंटरचेंज में हमारा टॉपिक आया है वो है एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो बनाएंगे तो हम बाद में पहले हम ये देखेंगे एक्टिव वॉइस कहते किसे हैं। एक्टिव वॉइस इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता प्रधान। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। She eats the food। वैसे वह खाना खाती है। प्रधानता है प्रमुखता मतलब है कि वाक्य में जिस चीज को सबसे पहले लिखा जाए वो वाक्य में सबसे मेन होता है। क्या होता है? वही प्रमुख होता है। तो ये हमारा क्या है इसमें सब्जेक्ट। तो तुम्हें याद ये रखना है कि एक्टिव वॉइस में जो है सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है। और ये पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस को बोलते हैं कर्म प्रधान। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट कर्म को प्रमुखता दी जाती है। यानी कि एक्टिव में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा सब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में हमें क्या लिखना है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस में हमने क्या लिखा ये ऑब्जेक्ट तो है एक्टिव का, याद रहेगा। तो एक्टिव वॉइस में तो सब्जेक्ट पहले लिखते हैं और पैसिव वॉइस में क्या लिखते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये तो है इसकी डेफिनेशन दोनों की। अगर आपसे पूछे कि एक्टिव किसे कहते हैं तो एक्टिव में सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं और पैसिव वॉइस में किसे लिखते हैं ऑब्जेक्ट को। अब है इनसे बनाने का तरीका। Roots of active to passive voice। नंबर 1 डालना एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कर्म बनता है। यानी जो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले लिखा होता है उसे हम कहाँ लिखते हैं पैसिव वॉइस में सबसे बाद में। एक्टिव का सब्जेक्ट क्या हुआ पैसिव का बन गया ऑब्जेक्ट। पैसिव के ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा हम क्या लगाते हैं बाई। जब हम सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में पीछे लिखेंगे तो उससे पहले हमें किसका यूज करना है बाई का। और एक्टिव का ऑब्जेक्ट जो है पैसिव में क्या बन जाता हो सब्जेक्ट। मैं मानने के बाद ये लिखा हुआ सेंटेंस सी फॉर मी, ये कौन है
भाई ये हमारा क्या है और ये क्या है बेटा ऑब्जेक्ट। तो ये तो जाना है इधर y के बाद और ये आना है इधर आई। मैं वे रखकर दिखा, ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट को हमेशा कहाँ लेते हैं y के बाद, और ऑब्जेक्ट जो होता है लास्ट वाला वर्ड उसमें हम क्या बनाते हैं सब्जेक्ट। और ये जो वर्ब है इसको हम किसमें चेंज करते हैं थर्ड फॉर्म में। आई बात सुनिए भाई, भाई एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव क्या ऑब्जेक्ट, यानी y के बाद क्या बन गया हर, ये तो मेरी समझ में। और उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ क्या बन जाता है सब्जेक्ट। एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस कोई सा भी मैं क्या लगानी थर्ड फॉर्म में लगानी। यहां तक तो आगे बात सुनो भाई। एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाते समय प्रोनाउंस सर्वनाम वो बदलते हैं। वही लिखना एक्टिव पैसिव। अगर ही दिया हो बेटा ही तो पैसिव हो जाए, वाई के बाद हमें क्या लिखना है इसे हिम। सी दिया हो तो वाई के बाद लिखना है हर। इट दिया हो तो बाई के बाद इसे इट है ना। दे दिया हो तो बाई के बाद देम। आई दिया हो तो बाई के बाद मी। वी दिया हो तो बाई के बाद क्या लिखना अस। और यू आएगा तो यू को आप लिखेंगे यू। और एक है क्वेश्चन नंबर हु, बाई के बाद हो जाएगा इसका आपका हूँ। और अगर ये इधर दिए हमें सब्जेक्ट बनाना है तो हिम का ही, हर का सी, देम का दे। तो ये आपके आप होना चाहिए भाई। जब हम ही को हम हिम को बदल सकते हैं ऑब्जेक्ट बनाते, तो जो ऑब्जेक्ट अगर हमारा हिम गया तो सब्जेक्ट क्या बनाए उसे ही। किसी का नाम है, नाम तो नाम ही रहेगा, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। बाई के बाद उसका नाम ही लिखा जाना है। किसी की लड़की का नाम है या कोई भी नाम है, बॉय है, गर्ल है, चिल्ड्रन है, स्टूडेंट है, टीचर है, तो ऐसा कैसे रहेगा। तो एक तो तुम्हें याद रखना है चेंज ऑफ प्रोनाउन, एक आता है वर्ब। एक्टिव वही डालूंगा, ये तो मैं लिख के भी जाना भाई। हाँ इसे लिख के याद करना, वीडियो में से लिखना है। ये देखिए, ये याद रख क्या एक दिमाग से कर सकते हो आप। नंबर 1
प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया है डू और डज। इसमें यूज होता है फर्स्ट फॉर्म का या अफर्मेटिव फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस का। ये कह रहा है जब इस तरह से दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस दिया हो तो उसकी पैसिव वॉइस बनाते समय हमें इज आर एम और वर्ब की लगानी है हमें क्या थर्ड फॉर्म। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट सहायक क्रिया डिड, डिड के साथ आती है वर्ब फर्स्ट और सेकंड। इसकी पैसिव वॉइस में यूज करना है आपको वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट विल सेल फर्स्ट। फ्यूचर में क्या है विल सेल, तो इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे मैं साइकिल लेंगे विल बी सेल बी प्लस थर्ड फॉर्म। अब तुम्हें बेटा ध्यान से देखो ये तीनों इंडेफिनिट हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। इनमें साइकिल इसके लिए कंटिन्यूसली, इससे आगे वाले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट में पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूस की। यानी कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमें आगे वाले सेंटेंस की वर्ब का यूज करते हैं। अब आया कंटिन्यूस, कंटिन्यूस में क्या था तुम्हारा इज आर एम और क्या था वाज वर्ब। फ्यूचर कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, इनके साथ क्या था वही फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इज आर एम के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज होती है, सी इज वीपिंग वेर हो रही है आईएनजी हुआ, या और वाज वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ही वाज प्लेइंग वह खेल रहा था। तो जब हम इनकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज आर एम प्लस वाज वर्ब। इज आर एम है तो इज आर एम लिखते हैं, वाज वर्ब है तो वाज वर्ब, इसके साथ लगाना बीइंग, फिर आपको लगाना बीइंग और तब जाके आप क्या करेंगे थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, बस तीनों में तो होगी प्रेजेंट आगे वाले की सहायक क्रिया, यानी इंडेफिनिट में कंटिन्यूस, पास्ट में पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, तो कितना होगा 3 और 2 5, बस टेंस 3 होते हैं प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। एक के 4 पार्ट होते हैं इंडेफिनिट कंटिन्यूस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, उनमें से केवल एक्टिव से पैसिव वॉइस 8 सेंटेंसेस की बनती है। फ्यूचर कंटिन्यूस और तीनों तुम्हारे परफेक्ट कंटिन्यूस इनकी नहीं बनती। जब 4 खत्म होते कितने बचे 8 ही तो रह गए। अब हमारे यहाँ कितने हो गए 1 2 3 और 2 ये इजारा मरवाजा दोनों रहो कंटिन्यूस 5 हो गए। अब आ जाओ परफेक्ट, परफेक्ट प्रेजेंट में तो है, पास्ट में है और फ्यूचर में है विल हैव शैल हैव। अब परफेक्ट का तो मतलब ही तीसरे नंबर पे है, तो वर्ब पे कौन सी यूज होती है थर्ड फॉर्म, और एक्टिव से पैसिव बनाते हैं थर्ड ही लगा रहे हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं है, जो एक्टिव में वर्ब वो पैसिव में लगनी है। तो इसमें कितना करना है, जैसे इजारा वाइवर के साथ हमने क्या पढ़ा है बीइंग थर्ड फॉर्म, ऐसे इनके साथ पढ़ेगा बीइंग, हैज हैव के साथ हैज बीन हैव बीन, हैड के साथ हैड बीन और विल हैव शैल हैव के साथ विल हैव बीन शैल हैव बीन। जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे क्या कर देंगे हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव प्लस बीन और उसके साथ आएगी भैया थर्ड फॉर्म। तो कितना होगा 8 में होगा भैया 3 और 2 5 और 3 8। 3 कौन से खत्म हो गए तुम्हारा फ्यूचर कंटिन्यूअस की साइड पैसिव वॉइस नहीं बनती, और 3 तुम्हारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब अगर तुम्हारे ये याद है तो एक्टिव पैसिव तुम्हारा खत्म। एक दिन में एक थोड़ा, एक दिन इंटरनेट खत्म करो, एक दिन बाद एक बार तुम्हें इसका तरीका आगे बनाने का फिर कोई दिक्कत नहीं। भाई हमने पढ़ा है इसका फॉर्मूला सीधा है, क्या कह रहा हो कि सबसे पहले आपको लिखना है पैसिव एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट के साथ आपको क्या आएगा, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, ठीक, प्लस इसका यूज करना आपको फिर थर्ड फॉर्म किसी भी टेंस के से, उसके बाद बाय, और फिर क्या लिखना आपको, सब्जेक्ट। ये तो इसका रूप से बनाने का। अब तो सिर्फ तुम्हें याद रखना है, तुम्हें याद रखना ड्यूटस फर्स्ट फॉर्म में ऐसे दिया तो हमें पैसिव वॉइस में रखना है इज आर एम थर्ड फॉर्म। यदि हमारा डिड दिया है, डिड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आते डिड नॉट, ये इंटरगेटिव मिनट है, या पास्ट मिनट में क्या आती है, अफर्मेटिव और सेकंड फॉर्म। तो पैसिव वॉइस में हमें लगाना वाज वर थर्ड फॉर्म। और तुम्हारा विल शेल जो है इसके साथ में क्या लगाना है आपको, बी, क्या लगाना पैसिव वॉइस में, डी और थर्ड फॉर्म। कंटीन्यूअस ये आपका ई आर एम वाज वर, इनके साथ आपने पढ़ा है कि मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है, लेकिन जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज आर एम और वाज वर्ब को ऐसे लिखेंगे, इसके साथ में प्लस बीइंग और किसका यूज करना है, थर्ड फॉर्म का। फिर तुम्हारा परफेक्ट आएगा। तो तीन परफेक्ट है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में आता हैव, पास्ट की एक ही साइकिल है, और फ्यूचर की आपकी विल हैव, शैल हैव। तो इसके साथ में तुम्हें क्या लगाना है, बीइंग और थर्ड फॉर्म। अब ये तुम्हें याद करना है, आज जो करना है इतना ही काम करना है, क्योंकि ये याद होगा तो तुम्हारा ये आसान हो गया। इसके याद होते ही कल से तुम्हें रोज ये 5-4 दिन में खत्म करना है भाई, एक दिन का ये, एक दिन का ये, एक दिन का ये एक दिन में खत्म, तो 4 दिन में 5 खत्म, और परफेक्टली एक ही दिन में खत्म करेंगे तो 6 दिन में खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो इसे थोड़ा ध्यान से बस ये याद करने की जरूरत है, इसे सही से लिखना भैया और इसे याद करना है।